ओम शांति। हम लोग सभी आत्मा के बारे में जाना कि ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और दूसरा ये भी हम सबको मालूम हुआ कि आत्मा के पिता परमात्मा है। और तीसरा भी हम सभी ये जाना कि जब हम अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करते हैं तो शिव बाबा से हमें शक्ति मिलती है। तो शिव बाबा को याद करना अर्थात राजयोग है। आज हम सभी जानेंगे राजयोग का कायदा और फ़ायदा। राजयोग करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और फिर उससे हमको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। कहावत है कायदे में ही फ़ायदे हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि रास्ते में कई गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है अटेंशन हटी दुर्घटना घटी। तो इस मेडिटेशन में भी हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है, किस किस नियमों को पालन करना है। क्योंकि हर चीज़ में एक नियम होती है। आप घर गृहस्थियों में है तो घर का भी एक नियम है। कोई विद्यार्थी विद्याध्ययन के लिए स्कूल जाते हैं, वहाँ भी एक नियम होती है। तो जहाँ पर हम नियम को मानते हैं तो वहाँ पर हम सुरक्षित रहते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया कि रावण ने नियम नहीं तोड़ा था, सीता माता नियम तोड़ी थी। सीता माता के लिए जो लक्ष्मण रेखा काटी गई थी तो उन्होंने तोड़ा, रावण ने नहीं तोड़ा। तो जब उस नियम को उन्होंने तोड़ा तो रावण के जेल में फंसे। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मेडिटेशन के लिए, सहज राजयोग के लिए हमें 4 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, 4 नियम पालन करने पड़ेंगे। जैसे कुर्सी ठीक है, 4 उनकी टांग होती है। एक घर को मजबूत बनाने के लिए 4 पिलर डालते हैं। तो उसी तरह राजयोग करने के लिए हमें 4 नियमों का पालन करना है। उनमें से एक है सत्संग, दूसरा है दिव्य गुणों की धारणा, तीसरा है शुद्ध अन्न, चौथा है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये चारों नियम को हमें मानना पड़ेगा। तो आज हम सबसे पहले सत्संग के बारे में जानेंगे, फिर कल दूसरा, परसों तीसरा, फिर तरसों चौथा सब्जेक्ट लेंगे। आज सिर्फ हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि सत्संग का क्या महत्व है और सत्संग पर हम अटेंशन कैसे रखें जो हमारा मेडिटेशन सहज होगा। कहावत है कि जैसा संग वैसा रंग। जैसे जैसे लोगों के साथ हमारी संगत होंगे अर्थात हमारा मिलना जुलना उठना बैठना होगा, उसी तरह हमारे अंदर वो संस्कार भी आ जाएंगे। कहते हैं कोई साधु को चोरों के बीच में रहना हो या थोड़ा दिन वो चोरों के बीच में रहे तो धीरे धीरे उसके अंदर वो साधुता खत्म होते चोर के संस्कार आ जाएंगे। और कितना बड़ा चोर क्यों ना हो, उन्हों को भी अगर साधु संतों के बीच में रख दो तो वो भी धीरे धीरे चोर के संस्कार बदल के साधुता के संस्कार आ जाएंगे। और इस सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा कहानी आपको सुनाना चाहूँगी कि सत्संग का महत्व कितना है। तो एक बार नारद मुनि नारायण के पास गए और आप सभी को मालूम है कि नारद मुनि एक ब्रह्मचारी है और वो बहुत बड़े सत्संग भी है, हमेशा नारायण नारायण जपते रहते हैं। तो एक बार वो नारायण जी के पास गए और कहा, प्रभु मुझे सत्संग का महत्व समझना है। मैं बहुत बड़ी सत्संगी हूँ, हमेशा आपके संगत में रहता हूँ, तो इसका
इसका महत्व, इसका मूल्य क्या है मुझे समझना है, इसका अर्थ क्या है मुझे जानना है। तो नारायण ने कहा, देखो तुम सत्संगी हो, बहुत अच्छा है, पर इन सब बातों में नहीं जाओ। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि नारद मुनि बड़ी हट्टी होते हैं, कोई भी बात की जिद पकड़ लेते हैं तो वो जान कर ही रहते हैं। तो वो प्रभु के आगे जिद करने लगे, नहीं नहीं मुझे बताओ। तो बोला, ठीक है, अगर तुम इतना जिद करते हो, सत्संग का महत्व जानना चाहते हो, तो मर्त्यपुरी में जाओ। एक झाड़ के एक बड़ा पौधा, मतलब बड़ा पेड़ है, उसके बीच में एक छोटा सा पक्षी है, एक छोटे पंछी है। तो जाके तुम उनसे प्यार से उनको अपने हाथ में लो और सत्संग का महत्व जान जाओगे। तो वो बोला ठीक है, और आए मर्त्यपुरी में। और सचमुच एक पेड़ है और उसमें एक डाली में एक छोटा सा चिड़िया है। तो नारद मुनि जाके जैसे उसको हाथ में लेता है तो चिड़िया मर जाता है। तो उनको बहुत दुख हुआ कि मैं इतना बड़ा सत्संगी हूँ, महर्षि हूँ, ब्रह्मर्षि हूँ, और मेरे हाथ से एक जीव हत्या, ये बहुत बड़ी पाप हुई मेरा। तो वो भागते भागते नारायण के पास पहुँचा और कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे हुआ। तो नारायण ने सुना और बोला, अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ, श्री क्षेत्र में एक गाय, एक बछड़ा दिया है, और तू प्यार से उस बछड़े को आशीर्वाद करके आओ तो सत्संग का महत्व समझ जाएंगे। तो नारद मुनि भागे। सचमुच एक बहुत सुंदर एक गाय ने एक बछड़ा दिया है, और जैसे मुनि ने उन पर हाथ रखा वो बछड़ा मर गया। तो इनको बहुत ही दुख हुआ, पहले जीव हत्या, फिर गो हत्या। फिर वो भागे भागे नारायण के पास गए, बोले प्रभु ये क्या है, मैं इतनी बड़े सत्संगी हूँ और मेरे हाथ से इतना बड़ा पाप। तो सारा सुना नारायण ने। बोला अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ, फलाने गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक ब्राह्मण बच्चा जन्म लिया है, तो उससे आशीर्वाद करा, तेरी सारी पाप धुल जाएगी। तो गया, मन में भय था पर प्रभु की आज्ञा। फिर भी अपने मन में जो दुविधा लेते हुए नारद मुनि पहुँचे, और जैसे नारद मुनि को देखे तो सचमुच घर में एक बेटा आया हुआ था। सब लोग खुश हो गए और नारद मुनि के गोद में आशीर्वाद करने के लिए उस ब्राह्मण बच्चे को सौंप दिया। जैसे ही वो ब्राह्मण बच्चे मुनि जी के गोद में आई तो मर गया। तभी नारद मुनि के मन बहुत ही बेचैन से, तो फिर भागे भागे नारायण के पास गए, प्रभु ये क्या है, पहले जीव हत्या, फिर गो हत्या, फिर ब्रह्म हत्या। मेरे को वो सत्संग का महत्व जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े पाप के भागीदार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। नारायण ने सब सुना, बोला ठीक है कोई बात नहीं है, तू अभी जा, एक राज्य में एक राजकुमार जन्म लिया है और तू उस राजकुमार को आशीर्वाद कर दोगे तो तुम सत्संग का महत्व समझ जाओगे। बोले देखो प्रभु जी, ये निरीह ब्राह्मण था तो उसका बेटा मर गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। अगर राजा का बेटा मर जाए तो मेरे को वहीं ही हो जाएगी समाप्त। मेरे को जानने ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा पाप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नारायण ने उन्हें समझाया, तू चिंता मत कर, अभी राजकुमार नहीं मरेगा, तू जा। तो नारद मुनि गए। सचमुच राज परिवार में एक राजकुमार जन्म लिया है। चारों ओर खुशी है, चारों ओर उमंग उत्साह है, चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। और मुनि जी को देख कर के खुशी और बढ़ गई। लेकिन मुनि जी के, नारद मुनि के मन में भय था, चिंता थी। वो दुविधा के साथ आगे बढ़ते हुए जैसे राजनगर में घुसे तो मुनि जी को देख कर के और ही सब लोग खुश हो गए। और ये छोटा बच्चा देखते ही मुनि जी को मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हे सत्संगी, हे मुनि श्रेष्ठ, अब भी आप मेरे को आशीर्वाद करोगे तो मैं नहीं मरने वाला हूँ। मैं वही हूँ जो पक्षी के रूप में था, तो आप मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं गाय के बछड़े में जन्म लिया।
तो भी आप वहाँ जाके पहुँचे, आपकी स्पर्श लगते ही तो मेरे को मुक्ति मिली, मैं ब्राह्मण घर में जन्म लिया। फिर वहाँ जाकर आप पहुँचे, आप मेरे को आशीर्वाद दिए, तो आज मैं राजकुमार के रूप में इस राज्य में आया हूँ। तो कहने का भाव है, जो सत्संगी होते हैं तो वो तो खुद का ही भला करते ही है, पर उनके स्पर्श से, उनके संगत से दूसरों का भी भला हो जाता है, दूसरों का भी कल्याण हो जाता है। तो सत्संग का महत्व, खुद का भी भला, सारा संसार का भी हम भला कर सकते हैं। इसीलिए राजयोग में पहला नियम क्या है कि हमें रोज कुछ ना कुछ टाइम निकाल करके सत्संग करना है। जैसे इस विश्वविद्यालय में जुड़े हुए सभी भाई बहनें रोज मुरली सुनते हैं, मुरली अर्थात परमात्मा के महावाक्य। और आज लोग संग करते हैं, कहते हैं ना, कुसंग बोरे सत्संग तारे। अगर गलत संगत में कोई आ गया तो उनका बहुत नुकसान होता है। और अच्छे संगत में आज आप देखेंगे, जब एक छोटा बच्चा हमेशा छोटी मोटी बात अपनी माँ से शेयर करता है और उसकी माँ को भी बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, कुछ भी हो वो भागे भागे माँ के पास आती है और माँ से अपना हर दुख सुख हर बात शेयर करती है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, फिर अपने दोस्तों के संग में आता है, तो फिर माँ से दूरी बनाती है और दोस्तों के साथ हर बात शेयर करता है, माँ से नहीं। अगर दोस्त गलत पड़ गए तो क्या होंगे, गई। और दोस्त अच्छे हैं तो अच्छे मार्ग पर चलेंगे। तो सबसे बड़ा अच्छा दोस्त इस दुनिया में कौन है? आपकी नज़रों में कौन है? जो आपको कहते हैं ना, जो बुरे टाइम पर काम आए, वो अच्छे दोस्त है। और जो स्वार्थ पर सिर्फ काम आए, स्वार्थ पूरा होते ही फिर साथ छोड़ दे, तो वो सच्चा दोस्त नहीं है। और सबसे अच्छे दोस्त, सच्चा दोस्त वो कौन है? कौन है? परमात्मा है। कहते हैं ना, खुदा दोस्त। हर हालत में वो हमें साथ देता है, हर हालत में वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। और दोस्ती निभाना, परमात्मा हमारे साथ हर घड़ी अच्छे से दोस्ती निभाता है। तो परमात्मा के साथ हमारा दोस्ती होना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं सत्संग अर्थात परमात्मा की संग। परमात्मा के संग मतलब 24 घंटे में से 1 घंटा जरूर निकाले उस परमात्मा के संगत में रहने के लिए। चाहे परमात्मा के महावाक्य सुने, पढ़े, या परमात्मा जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, जैसे आपने आत्मा का ज्ञान जाना, परमात्मा का ज्ञान जाना, सृष्टि चक्र का ज्ञान जाना, उस ज्ञान को हम चर्चा करें, खुद में चर्चा करें, दूसरों में भी चर्चा करें। सबसे पहले तो हम अपने से जुड़े, संग करना है अर्थात अपने से जुड़े, अर्थात अपने से बातें करें। आज दिन तक आप देखेंगे, जब से हम बात करना सीखे, दूसरों से बात कर रहे हैं। लेकिन इस राजयोग मेडिटेशन में हमें अपने आप से बात करना सिखाता है। फिर खुदा दोस्त के साथ बात करते हैं। तो खुदा दोस्त के लिए कहते हैं कि जिन आत्माओं ने उस परमात्मा को अपना दोस्त बना दिया, तो उस आत्मा का क्या होगा? बुरा होगा या भला होगा? कहते हैं ना, कुसंग बोरे और सत्संग तारे। तो हम परमात्मा के साथ अपना संग बना दे तो परमात्मा हमें फिर क्या करेगा? हर चीज़ से हमें सेव करेगा। तो एक एग्जाम्पल इसको और से अच्छे से समझने के लिए आपको देना चाहूँगी। एक बार एक भगत बहुत ही परमात्मा से भक्ति करता था, प्यार करता था, हमेशा हर घड़ी हर काम में उन्हें साथ रखता था।
तो एक बार वो हमेशा नदी किनारे में जाता था, चलता था, नदी के बालू में हमेशा 2 पाँव की निशानी वो देखता था, एक उनका, दूसरा परमात्मा का, 2 व्यक्तियों के पाँव की निशानी देखता था। तो एक बार उनके जीवन में बहुत ज़ोर से दुख आई, तूफान आई, तो वो फिर उस नदी किनारे जाता है और परमात्मा को याद करके चलता है और पीछे मुड़ के देखता है तो एक व्यक्ति के पाँव की निशानी है। तो ये मन ही मन बहुत दुखी हो जाता और फिर परमात्मा से कहता, प्रभु ये क्या है? जब मेरी सुख की घड़ी होती है तब आप मेरे साथ होते हो, और जब मेरी अभी दुख की घड़ी है तो आप मेरे साथ नहीं हो। तब उन्हें शून्यवाणी होती है, एक आवाज़ आता है कि ये आप गलत सोच रहे हो। जब आपके सुख की घड़ी होती है तो मैं आपके साथ होता, और जब आपके दुख के घड़ी है तो मैं आपके साथ नहीं हूँ, आपको मेरे दिल में रखा हूँ। ये जो एक व्यक्ति की निशानी आप देख रहे हैं ये आपका नहीं है, ये मेरा है, तो आप तो मेरे दिल में हो। तो सत्संग से अर्थात रोज हम कुछ ना कुछ ज्ञान की चर्चा करें, परमात्मा की वाणी सुने, परमात्मा के ज्ञान को विस्तार से सुने, दूसरों को भी सुनाएं। रोज कुछ ना कुछ टाइम निकाल करके अगर हम सत्संग करेंगे तो ये पहला नियम होगा जो हमारी मन परमात्मा में लगेगा और हम राज्य करेंगे। आप देखो, कोई गलत विचारों में आप है, गलत संगत में है, और उस टाइम में आके आप बोलेंगे मेरा मन शांत हो, तो क्या हो पाएगा? असंभव। इसीलिए जैसे हम कोई बीमारी होती है, हाँ, किसी को मान लीजिए डायबिटीज़ है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें दवा देते हैं, खाली दवा खाने से तो ठीक नहीं हो जाएंगे, तो उससे कुछ परहेज बताते हैं कि दवाई खाओ, फिर उसके साथ साथ तुम मीठा खाना परहेज करो, एक्सरसाइज करो, टेंशन लेना कम करो। तो जब हम परहेज रखते हैं और दवा खाते हैं तब जा कर के हमारी बीमारी ठीक होती है। नहीं तो हम अगर सिर्फ दवा खाए और परहेज ना रखें तो क्या होगा? हमारी बीमारी ठीक होगी? कभी नहीं ठीक होगी। तो दवाई की दोष है या डॉक्टर का दोष है? दोष का है खुद का। उसी तरह कई लोग यही कंप्लेन करते हैं, यही शिकायत रहता है कि जब हम परमात्मा को ध्यान करने बैठते हैं मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन एकाग्र नहीं होता, मैं ज़्यादा टाइम योग नहीं कर पाता हूँ, योग में मेरा अनुभव नहीं हो रहा है, योग में मुझे शक्ति की महसूस नहीं हो रही है। क्यों? कहीं ना कहीं लीकेज है, कहीं ना कहीं हम कायदे पर नहीं है, कहीं ना कहीं हम नियम को तोड़ रहे हैं। तो जिस कारण से, जैसे आप दुकान में जाते हो अपनी थैली लेकर के और चीज़ें भरते हो और चेक नहीं किया उस थैली के अंदर एक बहुत बड़ा छेद है, अब चीज़ें डाल के घर लाए और देखा घर में चीज़ें ही नहीं है, क्योंकि थैली में क्या है? लीकेज है, वो धीरे धीरे निकल गया। उसी तरह हमारी बुद्धि रूपी झोली में अगर कहीं लीकेज है, कहीं हम नियम को तोड़ रहे हैं, तो हमारा मन कहाँ एकाग्र होगी? हमारा मन कैसे परमात्मा में टिकेगा? हमारा मन में कैसे उस पिता परमात्मा के प्रति एकाग्र होगी? कैसे हमें उनकी शक्ति को महसूस कर पाएंगे? इसीलिए हमें क्या करना है? नियमों को पर ध्यान देना है। जो 4 नियम है, सत्संग और दिव्य गुणों की धारणा, सुधारना, ब्रह्मचर्य, आप 1 घंटा जरूर, चाहे सुबह चाहे शाम, ज़रूर 1 घंटा निकाले, कोई अच्छी किताब पढ़े, बाबा की मुरली पढ़े या सुने, हाँ, या तो परमात्मा को बैठ करके परमात्मा की जो ज्ञान सुना उसको चर्चा करे, दूसरों के आगे डिस्कशन करे, खुद से बात करे, खुदा से बात करे, तो आप देखेंगी धीरे 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 धीरे
मन आपका कंट्रोल हो जाएगा। ये मन क्या है? एक छोटे बच्चे की तरह। वो छोटा बच्चा अपने आप खेलता है, अपने आप जो मन में आया वो करता है, उससे वो थकता नहीं है। जब उनको काम कराओ तो वो थक जाता है। मेडिटेशन भी क्या है? आप देखो, सुबह से रात तक हमारी मन में कोई ना कोई संकल्प, कोई ना कोई विचार आता ही रहता है। अपने आप वो आता है, अपने आप जाता है। जिस विचार को हम इम्पोर्टेंस देते हैं उसी को काम करते हैं उस पर, जिसको नहीं देते हैं काम नहीं करते। तो वो मन जो है एक छोटे बच्चे की तरह, तो वो अपने आप सोचता रहता है। लेकिन मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? उससे काम देते हैं, उससे क्या कहते हैं, हे मन तो विचार कर कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मन में ये संकल्प हम क्रिएट करते हैं, मन में अपने आप नहीं आता है, उसको संकल्प हम करते हैं। और जैसे संकल्प करते हैं उस संकल्प के हिसाब से हमारी बुद्धि चित्रण करता है, उसको विजुअलाइज करता है। फिर मन बुद्धि के आधार से हम परमात्मा की शक्ति को महसूस करते हैं। इसीलिए हमें रोज़ क्या करना है? सत्संग करना है। और सबसे अच्छी बात है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुरली क्लास होती है। मुरली क्लास अर्थात परमात्मा के महावाक्य 1 घंटा, हाँ, सुबह 6:30 से 7:30 बजे कभी भी, हाँ, लेकिन सुबह सुबह सुनना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिन की शुरुआत कब होती है? सुबह से। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो फिर जितनी भी बड़ी इमारत बना लो तो गिरने वाले नहीं है। तो दिन की शुरुआत भी सुबह होती है। ऐसे भी देखो, भक्त लोग भक्ति कब करते हैं? सुबह सुबह। और ये जो मोबाइल पहले नहीं था, लैंडलाइन था, तो अगर एसटीडी कॉल करना होता है तो कब करते थे? सुबह सुबह, क्योंकि लाइन क्लियर मिलेगी, कोई ऊपर में भीड़ नहीं होगा। तो उसी तरह सुबह सुबह दिन की शुरुआत, क्योंकि हम रात भर आराम करते हैं तो हमारा मन सुबह एकदम फ्रेश रहता है, वातावरण भी शांत रहता है। तो सुबह अमृत वेला तो हम लोग 4 बजे से ही शुरू कर लेते हैं। तो 4 से 4:30 या 4:45 तक पौना घंटा बैठ करके मेडिटेशन करो। उसके बाद फिर बाबा की मुरली थोड़ा सा सुनो, हाँ, वो भी 1 घंटा चलता है। परमात्मा ऐसा टाइम सेटिंग करके दिया है जिसके लिए हम कोई कंप्लेन नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिजी है, हम नहीं कर सकते, नहीं, एकदम बहुत अच्छा टाइम है। इसीलिए अगर हमें 4 बजे उठना है तो उससे पहले 10 बजे सोना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि संसार में हर जीव अपने नियम पर है, पर सिर्फ इंसान नियम पर नहीं है। रात किस लिए है? सोने के लिए। दिन किस लिए है? काम करने के लिए। लेकिन आजकल जनरेशन के बच्चे क्या करते हैं? कब सोना है कब जगना है कोई पता नहीं है। रात 11-12 बजे तक भोजन नहीं करते हैं, तो सोएंगे कब, उठेंगे कब? तो सारा बिगड़ा हुआ दिनचर्या है, सारा बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल है। तो बिगड़ी को बनाने वाला परमात्मा है। परमात्मा आया है हमें क्या करने के लिए? बिगड़ी जो बिगड़ गए हैं उसको सुधारने के लिए। तो हम सभी ज़रूर दिन में कुछ ना कुछ टाइम निकाल करके सत्संग करें। और सबसे अच्छा है कुछ आध्यात्मिक लिटरेचर पढ़े, रोज़ मुरली सुने, मुरली पढ़े और टाइम निकाल करके परमात्मा से बातें करें। आज दिन तक तो लोगों से बातें करते आए, कहते हैं ना, लोगों से बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत है, और परमात्मा से बात करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? हाँ, सच्चे दिल की ज़रूरत है। और फ़ोन पर बात करने से आपको पैसा देना पड़ता है, और भगवान से बातें करने के लिए दिल देना पड़ता है। कहते हैं इस दिल को दिलाराम परमात्मा को दे दो तो दिल में सुकून होगा, कभी दिल में दौरा नहीं पड़ेगी, कभी दिल टुकड़ा टुकड़ा नहीं होगा। हाँ, कहते हैं दिल
दिया परमात्मा को, हाँ, तो परमात्मा इस दिल को संभालेगा। हाँ, तो हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। हाँ, देखो अभी तक आप सभी परमात्मा के भगत थे। आप सोचो 1 मिनट के लिए, भगत बनना है या बच्चे बनना है? भगत जो है वो भक्ति करता है, जितना मांगता है उसको उतना मिलता है। लेकिन बच्चे हैं तो अधिकारी है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, अधिकारी है। हाँ, हमें मांगने की ज़रूरत नहीं। एक अच्छा सा कहानी आप सबको सुनाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना और अपने आप को चेक करना, सचमुच मेरी मनसा कैसी है। हाँ, आपको पहले से भी कह रखी हूँ कि हम जो कहानी आपको सुनाती है वो कोई दादी माँ आई नानी माँ कहानी नहीं है। इस कहानी के पीछे ज्ञान है। तो एक राजा था, तो मीना बाजार लगाते हैं ना राजा लोग, साल में जो भी घर के स्टोर के बचत चीज़ें होती है वो मीना बाजार लगा देते हैं और उसमें जिसको जो चाहिए बोलते हैं ले जाओ। तो ऐसे एक राजा था जो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों की मीना बाजार लगाया था और उन्होंने ये कंडीशन रखा था, कोई भी व्यक्ति आए, दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति आए, जिस चीज़ को वो टच करेंगे वो चीज़ वो लेके जा सकते मुफ्त में, उसके बदले उसको कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो दूर दूर तक लोग आए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। किसी को हाथी चाहिए था, किसी को घोड़े चाहिए, किसी को सोना, किसी के जेवर, जिसको जो चाहिए हर प्रकार की चीज़ लगी हुई थी। जिसको जो चाहिए वो उसको छूता था। और लेकिन एक चीज़ लेने का है, हर चीज़ नहीं ले सकता, एक ही चीज़ लेके जाने का है, लेके जाते थे। एक बुजुर्ग माता आई, वो हर चीज़ बड़े प्यार से घूम घूम के देखी पर किसी पर हाथ नहीं रखा। तो राजा उस बात को नोटिस कर रहा था। तो जब उन्होंने खाली हाथ वापस जा रही थी तो राजा ने उनको पास में बुलाया और बड़े प्यार से कहा, क्या हुआ तुमको? तुमको कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ पसंद नहीं आई है, तुम क्यों नहीं ली? कोई भी चीज़ लेके जाओ, अच्छा लगेगा और ये फ्री में है और जिस पर तुम हाथ रखोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। तो बूढ़ी माता ने, बड़ी समझदार थी, तो बड़े प्यार से उनको देखा, कहा, सचमुच मैं जिस पर हाथ रखूँ वो मेरा हो जाएगा ना? हाँ। तो उस राजा को उन्होंने पकड़ लिया, तुम मेरा बेटा बनोगे? तब अब राजा क्या करेगा, बोलो? राजा क्या कंडीशन रखा था, जिस पर हाथ रखोगे वो तुम्हारा है। वो हाथ किस पर रखा? राजा पर। तो अभी मीना बाजार तो क्या, जब वो राजमाता बन गई तो किस चीज़ की अधिकारी हो गई? मांगना भी है। आज के दिन लोग मांगना भी नहीं जानते हैं, लेकिन वो बूढ़ी माता इतनी समझदार निकली, इतनी समझदार निकली, एक चीज़ लेके नहीं गई, वो पूरी राजा को ही अपना बना लिया और राजमाता बन गई। जब राजमाता बन गई तो उसके स्थान कहाँ होगी? तो सोचो, हम परमात्मा से क्या चीज़ें मांगे? धन दो, मकान दो, बेटे दो, प्रॉपर्टी दो, क्या मांगे? बुद्धि दो, शक्ति दो, क्या मांगे? हाँ, या उनके हम बच्चे बन जाए, उनके पास जो है वो सारा हमारा है। परमात्मा के पास है क्या? परमात्मा के पास सारी गुणों का वो खान है, सारी शक्तियों का स्रोत है, परमात्मा ज्ञान का सागर है। जब हम उनके बच्चे हैं, हम मंदिर में जाते हैं, क्या गाते हैं? प्रभु इस निर्गुण हार में गुण भर दे। अगर परमात्मा गुणों का सागर है तो उनके बच्चे निर्गुण हो सकते हैं? मंदिर में जाके हाथ जोड़ के भगवान को कहते, प्रभु इस शक्तिहीन में थोड़ी शक्ति भर दे। जहाँ परमात्मा शक्तियों का स्रोत है, शक्ति का सागर है, सर्वशक्तिवान है, तो उनका बच्चा कभी शक्तिहीन हो सकता है? तो सोचो, हम भिखारी बन कर के उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें मांग लें या उनके बच्चे बन कर के उस माता की तरह हाथ किस पर रखना है? परमात्मा के ऊपर। वो पिता, वो परमात्मा मेरा है, किसी और का नहीं। क्योंकि जहाँ मेरा शब्द आता है ना,
वहाँ प्यार आता है, वहाँ अधिकार आता है। जहाँ मेरा नहीं होता है वहाँ अधिकार नहीं होता है। तो इसीलिए हम परमात्मा के बच्चे हैं। आप सभी, कई माताएं इसमें जुड़े हुए हैं। आपके छोटा बच्चा, हाँ, माँ किचन में काम कर रही होती, उसकी बच्चा खेल रही होती, लेकिन उस माँ की पूरी ध्यान, काम तो कर रही है, किचन में खाना तो बना रही है, लेकिन उसकी पूरी ध्यान कहाँ होती है? अपने बच्चे के ऊपर। बच्चे अगर गिरने पर होगी, जैसे आजकल सब सेंसर मशीन लगाते हैं ना, ऊपर पानी की टंकी भर जाए तो अपने आप मोटर बंद हो जाएगी। गाड़ी पीछे ब्याह करते हैं तो थोड़ी भी कोई आए, पत्थर वगैरह कुछ भी आए तो सेंसर मशीन होती है, वो आवाज़ करने लगता है। तो उसी तरह माँ और बच्चों के अंदर इतने सेंसर, मतलब इतने पावरफुल है, जो बच्चे गिरने पर होता है तुरंत माँ को टच होती है और माँ भागे भागे आके उसे उठा लेती है। तो अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमें परमात्मा को कहने की ज़रूरत नहीं कि हे पिता परमात्मा, हमारे ये दुख है, आप हमें शक्ति दो। ज़रूरत ही नहीं है। कोई बच्चा दुख में हो तो उसके पिता को कहना पड़ेगा कि पिताजी हमें थोड़ी मदद करो, इस परिस्थिति से हम बाहर निकले। नहीं, अपने आप पिता को अपनी जिम्मेवारी का बोध है, अपने कर्तव्य का ज्ञान है, अपने आप वो करते हैं। उसी तरह वो पिता परमात्मा है। एक बार उसको सच्चा दोस्त बना करके देख तो सारी रास्ता खोल देगा। उनके राह पर चल करके देख, वो राहों में फूल बिछा देगा। उनकी आज्ञा पर चल करके देख, वो सारी आज्ञा पालन करने लग जाएगा, सारी दरवाज़ा खोल देगा। लेकिन उस पिता परमात्मा के साथ उतना हमारा संबंध होना चाहिए, उनके संगत में रहना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में दिखाया कि श्री कृष्ण को माँ जसोदा बांध के रखती थी, पिटाई नहीं की, बांध के रखी। किस में बांधी? बोलते हैं सियारी नटा। सियारी नटा में बांधते नहीं है, किस में बांधते हैं? अपनी प्यार की डोरी में। तो इस पिता परमात्मा को भी आप अपने प्यार की डोरी में बांध लो। हाँ, क्योंकि आप बुलाएंगे, कहते हैं ना परमात्मा बहुत दूर है, दूर है तो आपके पास आने में भी तो थोड़ी टाइम लगेगी ना। अगर अपने प्यार में उसको बांध के अपने पास ही रखो तो फिर आने जाने में भी टाइम नहीं जाएगा, बुलाने में भी टाइम नहीं जाएगा। इसलिए परमात्मा हमेशा कहते हैं, बच्चे आत्मा और परमात्मा कंबाइंड स्वरूप महसूस करो। मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ, मैं परमात्मा के साथ हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, वो मेरा पिता है, हम उनके बच्चे हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं, बच्चे राज जो करना है तो उसके लिए आपको पहला नियम रोज कुछ ना कुछ टाइम निकाल के सत्संग करना है। सत्संग का मतलब क्या ये नहीं है कि झांझ खंजना लेकर के हम भजन कीर्तन गाते रहे। आप देखो, कीर्तन, कीर्तन क्या है? कीर्ति गान करना परमात्मा के। आप सुबह उठ कर के सिर्फ अपने पिता की महिमा गान करते रहो, पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है, बहुत दानी है, आप जैसे तो पिता संसार में कोई है नहीं। उससे आपके पिता खुश हो जाएगा? कभी नहीं। अगर आप पिता की दी हुई शिक्षा पर चलेंगे, पिता के नाम रोशन करेंगे, कमाने धमाने लग जाएंगे, तो आपके पिता खुश हो जाएगा। हाँ, इसीलिए परमात्मा भी खुश तब होंगे जब उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारे, उनकी दिखाई हुई रास्ते पर हम चले, तब वो खुश होंगे। नहीं तो खाली मंदिर में जा कर के फूल चढ़ाने से, भजन करने से वो खुश नहीं हो जाएंगे। हाँ, आप देखो, हम भजन में भी क्या गाते हैं? हरे राम हरे कृष्ण। इसका अर्थ क्या है? तो राम जैसा बन तो कृष्ण जैसा बन। हरे हो, तुम राम जैसा हो, तुम कृष्ण जैसा हो, तो जा कर के वो क्या होगा कि हम परमात्मा खुश होंगे। तो हम सभी उस पिता परमात्मा के बच्चे हैं। हाँ, तो सत्संग अर्थात हमें रोज
कुछ ना कुछ टाइम निकाल करके, कुछ ना कुछ क्या, हम तो यही कहेंगे 1 घंटा ज़रूर निकालें और परमात्मा के महावाक्य को सुने, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसकी चर्चा करें, उसका वर्णन करें, तो हमारे जीवन राम जैसा हो जाएगा, कृष्ण जैसा हो जाएगा। तो सत्संग का महत्व बहुत है। आप देखो, आज से 100 साल 200 साल पहले चले जाओ तो हर गांव में भगवत टुंगी होता था। गांव के बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठते थे, गीता भागवत पढ़ते थे, शास्त्र पुराण पढ़ते थे, कुछ ना कुछ अच्छे बातों की चर्चा करते थे। लेकिन आज कैसे दुनिया बदल गई। हाँ, तो वो टुंगी, भागवत टुंगी के बदले आज सब हर गांव में, हर शहर में क्या है, सब क्लब घर है। तो वहाँ क्या हो रहा है, फालतू बातें, नशा करना, परचिंता करना, इधर उधर बातों में जाना, ये सब क्या है, ये जीवन को परिवर्तन कर रहा है या जीवन को गट्टर में डाल रहा है। कितने गट्टर में डाल रहा है। और कितनी सत्य घटनाएं आज आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे कुसंग जीवन को कहाँ से कहाँ ले जाता है। एक सत्य बात आप सबको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि दुनिया में तो कई एग्जाम्पल्स है, कई घटनाएं हैं, कई समस्याएं हैं, आप सबके सामने भी है। हाँ, आप क्या समझते हैं कि हमारे बच्चे तो हमारे पूछे बिगर कहीं नहीं जाता था, पर आज घर आता है कितने कितने दिन के बाद, पूछो तो सत्य भी नहीं बताता है। तो क्या समझते, मेरा बेटा तो बहुत ही अच्छा था, पर उसको दोस्त ऐसे निकले, उसका संग ऐसे निकला जो उनको बुरा करने में मजबूर कर दिया। तो ये एक सत्य घटना आप सबको सुनाना चाहूँगी कि कैसे कुसंग में आने से कि इंसान की जीवन बिल्कुल नर्क जैसा बन जाता है, नर्क जैसा बन जाता है। तो एक लड़का था, तो उसकी माँ बहुत गरीब थी, दूसरों के घर में काम करके, बर्तन मांज करके, साफ सफाई करके पैसा कमा के लाती थी और अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बेटा कुसंगत में पड़ गई, एक गलत लड़की के संगत में आ गई। उनकी दोस्त भी ऐसे खराब काम करने वाला था। तो उस लड़की ने उस लड़का को कहा कि तुम अपनी माँ को मार के उनकी जो हार्ट है, जो कलीजा है, वो लाके मेरे को दिखाओगे तो मैं तेरे से शादी करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। और ये इतनी गिर चुका था, इतनी कुसंगत में पड़ा था, तो उसको बहुत उस दिन रात को नींद नहीं आई। सोचने लगा कि कैसे अपनी माँ को मारूं। जा करके किसके आगे शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के आगे। जब अपने दोस्तों के आगे बोला तो दोस्तों भी वही गलत थे, बुरे थे। तो उन्होंने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ी सहज बात है। कोई तुम जा, एक तीक्ष्ण कटोरी ले आ और रात को माँ जब सोई हुई होगी तो उसको एक चोट मारना, मर जाएगी, फिर लेके जाके अपने दिखा देना अपनी जो गर्लफ्रेंड को, तो फिर शादी कर लेना, कौन सी बड़ी बात है। तो उस लड़के को वो बात भी जच गई। तो उन्होंने उसी दिन रात को एक बहुत तीक्ष्ण वाला जो कटोरी होता है वो लेके आया और छिपा के तकिया के नीचे रख के और सोया। और उस दिन उसकी माँ काम करने में लौटने में थोड़ी देरी हो गई। वो खाना पीना खा के, माँ बना के रख के गई थी, खा के और सोए तो वही विचार चल रही थी। लेकिन ऐसे सोचते सोचते उसको नींद हो गई और नींद में वो स्वप्न देख रहा है। क्योंकि आप जानते हैं स्वप्न किस चीज़ की आती है, जैसी हमारी विचार होती है वही स्वप्न के रूप में आता है। और वो स्वप्न देख रहा है कि उसकी माँ को वो मार के उसका कलीजा लेके जा रही है। और रास्ते में उसने थोड़ा सा ठोकर खाया और उसके हाथ से वो निकल के ज़मीन में गिर गया। और उस मरे हुए माँ ने ज़मीन में गिर के वो कह रही है, बेटा तेरे को कुछ हुआ तो नहीं। उतने में उसकी आँख खुल गई और उसको महसूस हुआ कि माँ कैसी चीज़ होती है जो मरने के बाद भी चिंता करती है कि मेरे बेटों को कुछ हुआ तो नहीं है।
और मैं गलत संग में पढ़ करके ऐसी माँ की आज हत्या करने के लिए ये अस्त्र लेके आया हूँ। तो उसकी आँख खोलता है, रोए रोए जाके माँ की पैर पकड़ता है और सारी सच्चाई बताता है। तो कहने का अर्थ है कि कुसंग इतना बुरा होता है, इतना बुरा होता है, कई संसार के कई जीवन वो बर्बाद कर देता है। एक जीवन नहीं है, कई जीवन को बर्बाद कर देता है। तो आज के दिन आप सभी ये महसूस करते हैं इस संसार में कितने अच्छे लोग हैं जो आपको अच्छा रास्ता बताएंगे। आप कोई भी अच्छा काम करो ना, वो पैर खींचेंगे। इसीलिए ये बहुत बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, सुना? आज ये बहुत बड़ी बीमारी, ये कोरोना से भी भयंकर है कि आज क्या कहेंगे लोग। जो लोग अच्छे नहीं है वो हमें अच्छा ही क्या कहेंगे। तो इसीलिए हम सभी परमात्मा का संग करें, परमात्मा की दी हुई शिक्षा पर चले। हमें ना कोई इंसान की मत चाहिए, ना कोई इंसान की दिखाई हुई रास्ते पर चलना है, और उससे चलकर भी हमें कोई मंजिल पर पहुंचने वाले नहीं है। इसीलिए इस राजयोग मेडिटेशन में हमें ये जो 4 नियम है, सत्संग, सुधन, दैवी गुण की धारणा और ब्रह्मचर्य, तो हम सभी एक दिन चर्चा करेंगे। तो मैं समझ रही हूँ कि आज आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हमें संगत अच्छा करना है, और अच्छे काम के लिए आपको मदद ज़रूर मिलेगा। बुरा काम के लिए बहुत लोग आगे आएंगे, अच्छे काम के लिए टांग खींचेंगे, लेकिन फिर भी अच्छे राह पर चले तो अच्छे लोग मिल ही जाएंगे। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। अच्छे संगत में रहना, वो ऐसा रंग अर्थात वैसे संस्कार हमारे अंदर आएगी। अगर हम परमात्मा का संग करें तो परमात्मा की जो गुण है, परमात्मा की जो शक्ति है, वो हमारे में आने लगेगी। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। ओम शांति।